नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे ज्वार भाटा। ज्वार भाटा किसे कहते हैं, यह कब आता है और कितनी प्रकार का होता है। तो आइए शुरू करते हैं। ज्वार भाटा समुद्री जल की एक महत्वपूर्ण गति है। सागर तटों पर एक निश्चित समय पर दिन में 2 बार सागरीय जल ऊपर चढ़ता है और 2 बार उतरता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महासागरीय जल सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से ऊपर उठता है और आगे की ओर बढ़ता है। इस अवस्था को ज्वार कहते हैं और सागर जल के नीचे उतरने अथवा पीछे हटने को भाटा कहते हैं। आइए अब जानते हैं ज्वार भाटा आने के क्या कारण हैं। ईसा से 235 वर्ष पूर्व पाइथीज नामक विद्वान ने ज्वार भाटे तथा चंद्रमा के आकर्षण बल के बारे में बताया था। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत के बाद यह सिद्ध हो सका कि सभी खगोलीय पिंडों की भांति चंद्रमा, सूर्य व पृथ्वी भी अपनी द्रव्यमान के अनुसार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पृथ्वी का वह भाग जो चंद्रमा के सामने पड़ता है, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से सर्वाधिक प्रभावित होता है तथा इसके ठीक पीछे वाला भाग सबसे कम प्रभावित होता है। सामने पड़ने वाले भाग का जल आकर्षित होकर ऊपर की ओर उठता है, जिससे सागर में ज्वार आता है। यही स्थिति पृथ्वी के ठीक पीछे वाले भाग में होती है। पीछे के भाग में जल के पीछे रहने एवं केंद्र प्रसारी बल के सम्मिलित प्रभाव से ज्वार आता है। इस प्रकार एक ही समय में पृथ्वी पर 2 बार ज्वार उत्पन्न होते हैं। एक तो चंद्रमा के सामने और दूसरा ठीक उसके पीछे। चंद्रमा के सामने तथा उसके विपरीत भागों के बीच में 2 स्थान ऐसे भी होते हैं जहां से जल खींचकर ज्वार वाले स्थान पर आ जाता है। अतः इन स्थानों पर जल सतह से नीचा रहता है। इसे भाटा कहते हैं। पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण प्रत्येक स्थान पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। अब जानते हैं ज्वार भाटा आने का समय। ज्वार प्रत्येक स्थान पर प्रायः 2 बार आता है, लेकिन ज्वार के आने का समय नियमित रूप से एक ही नहीं रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि पृथ्वी 24 घंटे में अपनी कक्षा का एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी अपना यह चक्कर पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है। चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अतः चंद्रमा अगले एक दिन में अपने निश्चित ज्वार केंद्र से कुछ आगे बढ़ जाता है। इस कारण ज्वार केंद्र को चंद्रमा की इस नवीन केंद्र के ठीक नीचे तक या चंद्रमा के सामने पहुंचने में 52 मिनट का अधिक समय लगता है। इस प्रकार प्रति अगले दिन ज्वार केंद्र को चंद्रमा के सामने आने में कुल 24 घंटे 52 मिनट लगते हैं। इसी कारण अगला ज्वार ठीक 12 घंटे बाद न आकर 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। यही स्थिति ज्वार केंद्र के विपरीत भाग में रहती है, जहां ज्वार 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। अब हम जानेंगे ज्वार भाटा के प्रकार। समुद्र में ज्वार भाटा के अनेक प्रकार पाए जाते हैं। यहाँ हम ज्वार भाटा के
7 प्रकारों को जानेंगे, जिसमें पहला है वृहत अथवा दीर्घ ज्वार, दूसरा है लघु ज्वार, तीसरा भूमि उच्च एवं भूमि नीच ज्वार, चौथा अयन वृत्तीय तथा भूमध्य रेखीय ज्वार, पांचवा अर्धदैनिक ज्वार, छठा दैनिक ज्वार, सातवां है मिश्रित ज्वार भाटा। तो अब सबसे पहले हम जानेंगे वृहत अथवा दीर्घ ज्वार। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तो सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त आकर्षण शक्ति से दीर्घ ज्वार उत्पन्न होते हैं। सूर्य का प्रभाव भी ज्वार उत्पन्न करने में सहायता करता है, परंतु सूर्य पृथ्वी से लगभग 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी 4,06,000 किलोमीटर है। इसीलिए ज्वार में चंद्रमा की निकटता का प्रभाव हमें दिखाई देता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को होते हैं। इस स्थिति को सिजिकी कहते हैं। इन दिनों में वृहत ज्वार की ऊंचाई सामान्य दिनों की अपेक्षा 20% अधिक होती है। यह स्थिति प्रत्येक महीने में 2 बार होती है। इसी को हम वृहत अथवा दीर्घ ज्वार के नाम से जानते हैं। दूसरा है लघु ज्वार। पूर्णमासी तथा अमावस्या के मध्य कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी की तिथियों में सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण बनाते हैं। समकोणीय स्थिति के द्वारा सूर्य और चंद्रमा महासागरीय जल को अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस कारण महासागरों में ज्वार की ऊंचाई पूर्णिमा तथा अमावस्या की तुलना में कम रहती है, इसलिए इसे लघु ज्वार कहते हैं। तीसरा है भूमि उच्च एवं भूमि नीच ज्वार। इसमें चंद्रमा अपनी कक्षा पर अंडाकार आकृति में पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ऐसी अवस्था में घूमता हुआ चंद्रमा पृथ्वी से निकटतम दूरी 3,56,000 किलोमीटर पर आ जाता है। इस अवस्था को चंद्रमा की निम्न भूमि ज्वार स्थिति कहते हैं। यहाँ चंद्रमा की ज्वार उत्पन्न करने की शक्ति सर्वाधिक होती है और ठीक इसके विपरीत घूमता हुआ चंद्रमा जब पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है, ये दूरी है 4,06,000 किलोमीटर। जब सर्वाधिक दूरी पर होता है तो इसे उच्च भूमि अवस्था कहते हैं। यहाँ चंद्रमा की ज्वार उत्पन्न करने की शक्ति न्यूनतम रहती है। चौथा है अयन वृत्तीय और भूमध्य रेखीय ज्वार। जिस तरह सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, उसी तरह चंद्रमा भी उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। जब चंद्रमा का झुकाव उत्तर की ओर अधिक होता है तो कर्क रेखा पर उठने वाले ज्वार ऊंचे होते हैं। ऐसा महीने में 2 बार होता है। ठीक इसी समय पर मकर रेखा पर भी अपकेंद्रीय बल के कारण इतना ही ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता है। इसे कहते हैं अयन वृत्तीय ज्वार। और प्रत्येक महीने में 2 बार चंद्रमा भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति में 2 उच्च ज्वार तथा 2 निम्न ज्वार की ऊंचाई समान होती है, जिसे हम भूमध्य रेखीय ज्वार कहते हैं। पांचवा है अर्धदैनिक ज्वार भाटा। जब एक ही स्थान पर 2 बार ज्वार आती है, तब एक ज्वार और दूसरे ज्वार में 12 घंटे 26 मिनट का अंतर
रहता है। इसे अर्धदैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। अर्धदैनिक ज्वार तथा भाटा में ऊंचाई और निचाई लगभग समान रहती है। छठा है दैनिक ज्वार भाटा। एक ही स्थान पर जब एक ज्वार और एक भाटा आता है तब इसे दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। इन ज्वारों में 24 घंटे 52 मिनट का अंतर होता है। सातवां मिश्रित ज्वार भाटा। महासागरों में दैनिक और अर्धदैनिक ज्वार में असमानता को प्रकट करने की स्थिति को मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं। तो आपने ज्वार भाटा के प्रकारों को समझ लिया होगा। अब आगे हम ज्वार भाटे के महत्व को संक्षेप में जान लेते हैं। ज्वार के कारण छिछले बंदरगाहों में जल की गहराई बढ़ जाती है, जिससे ज्वार के साथ बड़े बड़े जलयान बंदरगाहों में प्रवेश कर लेते हैं और भाटे के साथ गहरे सागरों में वापस चले जाते हैं। इस कारण ज्वार भाटा अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आसान बना देता है। ज्वार भाटा से जल विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। भाटा अपने साथ नदियों के मुहानों पर एकत्रित कूड़ा कचरा बहाकर ले जाता है, जिससे समुद्र तट स्वच्छ हो जाता है। ज्वार भाटे के कारण महासागरों के जल में निरंतर हलचल होती रहती है, जिससे शीतोष्ण प्रदेशों में बंदरगाहों के निकट समुद्री जल जमने नहीं पाता और व्यापार में सहायता मिलती है। ज्वार भाटा कभी कभी समुद्री तटों पर कंकड़ और बालू के टीले जमा कर देते हैं, जिनसे समुद्र कम गहरा होता जाता है। ज्वार भाटे का उपयोग मछली पकड़ने के लिए भी किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।